भारत की सबसे बड़ी बात यह कि कौरव और पांडु दोनों ही कुरुवंश के नहीं थे। भीष्म पितामह को ही अंतिम कौरव माना जाता है। इनके दो भाई थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों ही बिना संतान उत्पन्न के ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उसके पश्चात वेदव्यास जी के नियोग क्रिया के द्वारा विचित्रवीर्य की दो पत्नियों से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ और एक दासी से पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम विदुर रखा गया। उसके बाद हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे, ये संख्या में 100 थे। पांडव भी हस्तिनापुर के पूर्व नरेश पांडु के ही पुत्र थे। धृतराष्ट्र पांडु के बड़े भाई थे। पांडु के वन जाने के बाद धृतराष्ट्र को सिंहासन मिला, लेकिन सत्य यह है कि कौरव न तो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं और पांडव भी पांडु के पुत्र नहीं थे। अगर पांडवों के रहस्य की बात करें, पांडव के जन्म से संबंधित जानकारी जुटाएं तो पता चलता है कि कुंती का विवाह राजा पांडु से हुआ था। बाल्यावस्था में कुंती ने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। इसी के फलस्वरूप दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया था जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर उससे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। विवाह से पूर्व इस मंत्र की शक्ति देखने के लिए एक दिन कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। किदम नामक ऋषि के श्राप के चलते कुंती और माद्री पांडु के साथ वन में ही रहने लगी थी। पांडु का यह श्राप था कि वह जब भी पुत्र उत्पत्ति के लिए या संभोग के लिए अपनी पत्नियों के पास जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब पांडु को ऋषि दुर्वासा द्वारा कुंती को दिए गए मंत्र के बारे में पता चला तो उन्होंने कुंती से धर्मराज का आह्वान करने के लिए कहा, जिसके फलस्वरूप धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी प्रकार वायुदेव के अंश से भीम और देवराज इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने यह मंत्र माद्री को भी बताया, जो कि पांडु की दूसरी पत्नी थी। तब माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप नकुल व सहदेव का जन्म हुआ। माद्री मद्र नरेश की राजकुमारी थी और शल्य इनके भाई थे, अर्थात शल्य नकुल और सहदेव के सगे मामा थे। इसी तरह धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को महर्षि वेदव्यास ने 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया था। समय आने पर गांधारी को गर्भ तो ठहरा, लेकिन वह 2 वर्ष तक पेट में ही रुका रहा। घबराकर गांधारी ने गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांस पिंड निकला। तब महर्षि वेदव्यास वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि तुम 100 कुंड बनवाकर उनमें घी भरवा दो और उनकी रक्षा के लिए प्रबंध करो। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को उस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़कने के लिए कहा। जल छिड़कते उस मांस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। गांधारी ने उन मांस पिंडों को घी से भरे कुंडों में रखवा दिया। 2 वर्ष बाद समय आने पर उन कुंडों से पहले दुर्योधन का जन्म हुआ और उसके बाद अन्य गांधारी पुत्रों का। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ था उसी दिन भीम का भी जन्म हुआ था। कहते कि जन्म लेते ही दुर्योधन गधे की तरह रहने लगा। उसका शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौवे भी चिल्लाने लगे। आंधियां चलने लगी। कई स्थानों पर आग लग गई, यानी पूरे हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। यह देखकर विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि आपका यह पुत्र निश्चित ही कुल का नाश करने वाला होगा, अतः आप इस पुत्र का त्याग कर दीजिए। लेकिन पुत्र स्नेह के कारण धृतराष्ट्र ऐसा कर नहीं पाए। 100 पुत्रों के अलावा गांधारी की एक पुत्री भी थी जिसका नाम दुशाला था, जिसका विवाह राजा जयद्रथ से हुआ था। कौरवों के अतिरिक्त धृतराष्ट्र का एक और पुत्र भी था। उसका नाम युयोत्सु था। जिस समय गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, उन दिनों एक वैश्य कन्या ने धृतराष्ट्र की सेवा की थी। उसके गर्भ से उसी साल युयोत्सु का जन्म हुआ था। युयोत्सु कुरुक्षेत्र युद्ध में महाभारत युद्ध से ठीक पहले कौरवों की ओर से निकलकर पांडवों के खेमे में चला गया था और यही एक धृतराष्ट्र पुत्र था जो महाभारत युद्ध के उपरांत भी जीवित बचा था। एक बार दुर्योधन ने धोखे से भीम को विष खिलाकर गंगा नदी में फेंक दिया। बेहोशी की अवस्था में भीम बहते हुए नागलोक तक पहुंच गए। वहां विषैले नागों ने भीम को खूब डसा, जिससे भीम के शरीर का जहर कम हो गया और वे होश में आ गए और नागों को पटक पटक कर मारने लगे। यह सुनकर नागराज वासुकी स्वयं भीम के पास आए। उनके साथी आर्यक नाग में भीमसेन को पहचान लिया। आर्यक नाग भीमसेन के नाना के नाना थे। आर्यक नाग ने प्रसन्न होकर भीम को हजारों हाथियों का बल प्रदान करने वाले कुंडों का रस पिलाया, जिससे भीमसेन और भी अधिक शक्तिशाली हो गए। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्होंने शिष्यों को पानी लाने के लिए जो बर्तन दिए थे उनमें औरों के तो देर से भरते, लेकिन अश्वत्थामा का बर्तन सबसे पहले भर जाता, जिससे वह अपने पिता के पास पहले पहुंचकर गुप्त रहस्य सीख लेता। यह बात जब अर्जुन को समझ में आई तो वह वरुणास्त्र से अपना बर्तन झटपट भरकर द्रोणाचार्य के पास पहुंच जाता। यही कारण था कि अर्जुन और अश्वत्थामा की शिक्षा एक समान हुई। जब पांडव वाराणवत जाने लगे तो विदुर जी ने युधिष्ठिर को सांकेतिक भाषा में उस महल का रहस्य युधिष्ठिर को बता दिया और उससे बचने का उपाय भी दिया। विदुर ने कहा कि जब जंगल में आग लगती है तो सिर्फ चूहे जीवित बचते हैं, क्योंकि वो अपने बिल में घुस जाते हैं।
या बिल के रास्ते कहीं दूसरी जगह। इतनी सारी खूबसूरत आंटी मिल जाएगी, भाभी मिल जाएगी और यहाँ पर लड़कियां मिल जाएगी। तो अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ ना वीडियो कॉल करके दिखाता हूँ एकदम फ्री में। तो यहाँ पर चलो फटाक से मैं एक वीडियो कॉल लगा लेता हूँ। हाय, कुछ बोलोगी? निकल जाते हैं। दरअसल यह महल लाख का बनाया गया था। लाख एक ऐसी धातु है जिसे आग पकड़ने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। यह पेट्रोल या डीजल की तरह धू धू कर जलता है, जिसमें आग लगाकर पांडवों की मारने की दुर्योधन ने योजना बनाई थी। विदुर जी द्वारा सतर्क किए जाने के बाद एक दिन कुंती ने ब्रह्म भोज करवाया। जब सब लोग खा पी कर चले गए तो वहां एक भील स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ भोजन मांगने आई और वो सब वहीं भोजन कर उसी रात वहीं सो गए। उसी रात भीम ने स्वयं महल में आग लगा दी और गुप्त रास्ते से बाहर निकल गए। लोगों ने जब सुबह भील स्त्री और अन्य 5 शव देखे तो उन्हें लगा कि पांडव कुंती सहित जलकर मर गए हैं, लेकिन पांडव तो गुप्त रास्ते से निकल गए थे। भीम ने दुर्योधन की जंघा उतार दी थी। वह खून से लथपथ होकर रणभूमि पर पड़ा हुआ था। भूमि पर गिरे हुए उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो सुयोधन? तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध जीत नहीं सका और उसका यह हाल हुआ। यदि वह पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर पर होता। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उन 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया। पहली गलती ये थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उसकी नारायणी सेना को चुना। दूसरी गलती उसने यह बताई कि अपने माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहन कर गया और उसी के कारण उसकी जंघा टूटी। तीसरी गलती ये थी युद्ध में आखिर में जाने की भूल की। यदि वह पहले ही युद्ध भूमि में चला जाता तो युद्ध को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की यह सारी बातें सुनी और फिर उनसे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपने ही कुलवधु का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा है। यदि तुम ये 3 गलतियां ना भी करते तब भी तुम्हें पराजय ही मिलते। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के जीजा थे और दूसरी ओर श्री कृष्ण दुर्योधन के समधी थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा ने श्री कृष्ण के पुत्र सांब से विवाह किया था। अर्जुन की माता कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ अर्थात वसुदेव जी की बहन थी। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी वत्सला श्री कृष्ण के भाई बलराम की बेटी थी। अब इनके रिश्तों के उलझे हुए तार समझने में बड़ा समय लगेगा। अगर आपको समझ में आए तो मुझे जरूर बताइएगा। पांडु पत्नी माद्री के भाई अर्थात नकुल और सहदेव के सगे मामा शल्य के पास विशाल सेना थी और ये उस समय के सबसे बड़े योद्धाओं में गिने जाते थे। लेकिन जब ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे तब दुर्योधन ने चालाकी से उनकी आवाभगत की और उन्हें समय समय पर उनके भोजन और रहन सहन का प्रबंध करते रहे। और राजा शल्य इस बात से अनभिज्ञ थे कि यह सेवा दुर्योधन या पांडव पुत्र युधिष्ठिर कौन कर रहा है। उन्होंने जब उन सैनिकों से कहा कि तुम इसके बदले में जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा, तो दुर्योधन ने उनके सामने आकर कहा कि हमें तो आपका साथ चाहिए। और इस तरह हमने देखा कि कौरव और पांडवों की कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आम जनता कम ही जानती है। लगातार बोल रहे हैं ना। 2019 में इस देश के गृह मंत्री ने कहा था कि राहुल गांधी 1 साल में अप्रोक्सीमेटली 60 बार 62 बार जो है ट्रैवल करते हैं 1 साल में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5 बार महीने में, यानी कि 1 दिन जाते होंगे, 1 दिन आते होंगे, 1 दिन रुकते भी होंगे, यानी कि 3 दिन। अगर हम उसको 5 से भी भाग करें तो अप्रोक्सीमेटली 20-22 दिन तो वो इस देश में ही नहीं रहते, तो काम कहां से करेंगे? कैंडिडेचर आपका, इनके कैंडिडेचर की बात करते हैं। 17 साल ये बिहार में रहे। 17 साल में बिहार प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे। 17 साल में बिहार की राजधानी पटना 55 में से 52वें नंबर में। 17 साल में बिहार कुपोषण में दूसरे नंबर पे। 17 साल में बिहार में इन्होंने ये काम किया और इनको प्रधानमंत्री बनना है। अब इनके ऊपर आ जाते हैं। इनका टेस्ट अभी बहुत रिसेंट ही हुआ था। उत्तर प्रदेश में गए, सारी की सारी सीटों पर जमानत जब्त होकर आई। बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में और पंजाब में इनकी सरकार है, लेकिन बावजूद इसके आज हालात यह है कि इस देश में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से आने वाली पार्टी मोस्ट करप्ट पार्टी के नाम पर सामने खड़ी है। और आप देख रहे हैं इतने साल इनकी पार्टी को शुरू करे नहीं हुए जितने ज्यादा इनके नेता इस समय कन्विक्ट होकर जेल में बैठे हुए हैं। तो कैसे कैंडिडेट ये 2024 का देंगे? एक कैंडिडेट है जो फॉर्म्ड है, टेस्टेड है, ट्राइड है, मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बने, और दूसरी तरफ कैंडिडेट। ठीक है, मैं अभय जी आपका रुख करूंगा और आपको मैं 30 सेकंड का वक्त दूंगा अपनी बात को रखने के लिए। स्पष्टता से आप अपनी बात को रखिएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। आप जब बात करते हैं राहुल गांधी की कि राहुल गांधी एक कैंडिडेट है, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, आप ही के नेता है गुलाम नबी आजाद,
वो कहते हैं कि वो एक्टिव पॉलिटिशियन ही नहीं है। आप ही के नेता हैं संजय निरुपम, उन्होंने तो जो विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उसने बोला ये तो चकल्लस लग रहा है, ये तो चकल्लस लग रहा है जो कुछ हो रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि राहुल गांधी की इमेज आपके खुद के नेताओं ने नॉन सीरियस बना दी है? देखिए, मैं तो देश की जनता से पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी जी भट्टा परसोल से लड़ाई प्रारंभ करते हैं और 75 करोड़ किसानों को देश के उनके भूमि का अधिकार दिलाते हैं, जिसको प्रधानमंत्री आती एक के बाद एक 3 अध्यादेश से समाप्त करना चाहते हैं, तो वो राहुल गांधी हिंदुस्तान के हित की बात करता है कि नहीं करता है? वो राहुल गांधी जो कहता है कि आदिवासी अधिनियम आदिवासियों को जंगल में आजीविका का अधिकार देकर 15 करोड़ आदिवासियों को हम उनका अधिकार देंगे, तो सवाल आ रहा है, बताइए सर। मेरा सवाल ये है कि जैसे इतनी सारी हिट फिल्में देने के बाद भी आमिर खान की फिल्में फ्लॉप जा रही हैं, वैसे ही राजनीति में राहुल गांधी जी भी फ्लॉप हो रहे हैं, उनके ही आदमी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मतलब ये आपका कहना है कि राहुल गांधी और आमिर खान दोनों का वक्त चला गया है? देखिए, चिंता ये बेसिकली आपका पॉइंट। देश के युवाओं को चिंता ये करनी चाहिए कि वो युवाओं ने वो जो सपने दिखाए युवाओं के रोजगार के, वो फिल्म फ्लॉप कर दी प्रधानमंत्री राहुल गांधी पर। ऐसा है, एक लाइन ऐसे लाइटर नोट पे, थोड़ा लाइटर नोट पे, हम तो लखनऊ के रहने वाले, वहां एक कहावत है, अम्मा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। जी राहुल गांधी पर आपका पॉइंट। राहुल गांधी जी पे मेरा पॉइंट एक ही है कि वो बार बार कहते थे राफेल के मुद्दे पे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि भैया हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी गलती मानते हैं, चौकीदार तो प्योर है। जब वो खुद ही इस बात को स्वीकारते हैं कि चौकीदार प्योर है, तो आप किस आधार पर उनका विरोध करते हैं? अभी आपने इतने सारे आंकड़े गिनाए, आपसे मैं पूछता हूं WTO के अंदर एग्रीमेंट किसने साइन किया? आखिर किसने ऑयल बॉन्ड्स को जारी किया? इस देश की आने वाली सरकार के ऊपर इतना सारा डेप्ट किसने छोड़ा? देश के फॉरेक्स रिजर्व कहां थे जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने सत्ता संभाली? आपके राज्य में बेरोजगारी दर कितनी थी? महंगाई दर डबल डिजिट में थी। आप इस बात का उत्तर दे दीजिए। आज के सिनेरियो में पूरे विश्व के अंदर जब प्रधानमंत्री जी एक ग्लोबल लीडर बनकर पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं और महंगाई जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर डबल डिजिट से ऊपर जा रही है, तो आज इंडिया के अंदर स्थिति इतनी अच्छी है, आपको धन्यवाद नहीं करना चाहिए? जब झूठ बोलते हैं, जब झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं और भाजपा की तरह ये अपनी तकरीर जारी रखते हैं। क्या कहा? ऑयल बॉन्ड्स का टोटल 10 सालों में 1,40,000 करोड़ रुपए था, जो कि 9,000 करोड़ रुपए पर एनम सिर्फ चुकाना पड़ रहा है, और अर्जित कितने कर लिए? 27 लाख करोड़ रुपए। इन्होंने कहा था इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कम होंगे तो हम आपको सीधा उसका फायदा आमिर खान वाली और राहुल गांधी वाली बात का जवाब दीजिए। मैंने कहा ना, हिंदुस्तान के किसानों की पिक्चर प्रधानमंत्री जी ने फ्लॉप कर दी, युवाओं की पिक्चर फ्लॉप कर दी। इस देश में जो पैसे लूट